वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्री भक्तेश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, पीछे वाले वीडियोस में हमने रिलेटिव प्रोनाउन, दो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, उन दोनों का रिवीजन भी करेंगे और आगे आपने जो बचे हुए 6 रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनकी भी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। कि सर सबसे पहले हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन कि सर रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है। तो मतलब जो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध बताने वाले जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ में जो संबंध बताने वाले जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के अंदर 8 रिलेटिव में से एक कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपको जरूर देखने को मिलेगा। वो है वूज, वूम, विच, वाट, वेन, वेयर एंड देट। ये 8 रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने को बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्का कन्फर्म करवाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना रिलेटिव प्रोनाउन वू को। सबसे पहला है अपना रिलेटिव प्रोनाउन वू है कि सर वू का हिंदी अर्थ निकलता है, वू का हिंदी अर्थ कि सर जो या जिसे। पहला रिलेटिव प्रोनाउन है वू का हिंदी अर्थ होता है जो या जिसे। कि सर वू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उत्तर है वू का प्रयोग अपने किसी व्यक्ति, पुरुष जाति, कोई भी मतलब पुरुष जाति मतलब जो व्यक्ति हो, व्यक्तियों का बोध कराने के लिए वू का प्रयोग करते हैं। व्यक्तियों का बोध कराने के लिए वू का प्रयोग करेंगे। जैसे सर इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है कि इसका यूज कैसे करेंगे किसी वाक्य में। तो देखो, अपने को कोई रिक्त स्थान दे दे, कोई अपने को रिक्त स्थान दे दे। रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन, यदि किसी रिक्त स्थान से पूर्व कोई नाउन प्रोनाउन आए या तथा रिक्त स्थान के बाद प्राय हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आए तो रिलेटिव प्रोनाउन है जो वो का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से का प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन वो का यूज करेंगे। जैसे कोई प्रश्न दे दिया, यहाँ पे अपने को कोई प्रश्न दे दिया, जैसे बॉय दे दिया, दे मैन दे दिया, दे वुमेन दे दिया, दे गर्ल दे दिया, ऐसे दे दिया। उसके बाद में कोई रिक्त स्थान आ जाए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे एज है, एम, आर, वाज, वर, हैज है, इनमें से आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, जो मतलब वर्ब आ जाए या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए, और वाक्य की शुरुआत में अपने को कोई प्रश्न दिया हुआ और यदि उनके बाद में अपने को कोई रिलेटिव प्रोनाउन पूछे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो, इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं कि सर ये तो हमें पता चल गया कि वो का प्रयोग है जो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, या अपने को कोई नाउन दे दी जाए या कोई वाक्य मतलब रिक्त स्थान से पूर्व कोई नाउन प्रोनाउन आए या कोई प्रश्न आए तो रिक्त स्थान के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन वो का प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन वो का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कहीं आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज मिल जाए तो उसके पहले वाला जो भी शब्द होता है उसे एंटीसीडेंट बोला जाता है, उसे एंटीसीडेंट बोला जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ज़्यादातर इस एंटीसीडेंट को दे के किया जाता है कि वो पर्सन है या कोई थिंग है या कोई एनिमल है, तो इनके अकॉर्डिंग है जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो अब देखो, पहला उदाहरण है कि द मैन, कि सर ये अपने को नाउन दे दी, ये अपने को कोई मतलब पर्सन है, नाउन है, द मैन आ गया। फिर सर अपने को माना यहाँ रिक्त स्थान दे दिया और फिर दे दिया इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल, कि जो आदमी यहाँ खड़ा है वो मेरे चाचा हैं, जो आदमी यहाँ पे खड़े हैं वो मेरे चाचा हैं। तो सर ये अपने नाउन आ गया, द मैन क्या हो गया कि सर नाउन हो गया। इसके बाद में अपने को रिक्त स्थान दे दिया, उसके बाद में ये सर वाक्य जो रिक्त स्थान के बाद में शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से, और तो बीच में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा कि सर वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब देखो एंटीसीडेंट क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द एंटीसीडेंट कहलाते हैं। कि सर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले ये मैन आ रहा है, द मैन, तो ये अपना एंटीसीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। अब जैसे देखो द मैन, जैसे मैंने लिख दिया द वुमेन, कि जो औरत है, कम इन दिस हॉस्पिटल इज ए पेशेंट, की जो औरत यहाँ हॉस्पिटल में आई थी वो एक मरीज थी, वो क्या थी, मरीज थी। तो सर ये द मैन हो गया अपना कोई पर्सन हो गया, कोई नाउन हो गया। इसके जस्ट बाद में रिक्त स्थान दे दिया, जस्ट बाद में रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बाद में वर्ब की फॉर्म आ रही है, वर्ब आ रही है कम। तो सर यदि कोई रिक्त स्थान से पहले अपने को कोई पर्सन दे दिया जाए, उसके बाद में रिक्त स्थान और उसके बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन पूछे, सॉरी रिक्त स्थान के बाद में अपने को कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दे दी जाए तो सर रिलेटिव प्रोनाउन जो वो का प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन वो का। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा वो का यूज। ये था अपना रिलेटिव प्रोनाउन वो।
अब हम अपना अगला रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं वुज। अगला रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है कि सर वुज है। वुज का हिंदी अर्थ क्या निकलता है कि जिसका, जिसकी और जिसके। वुज का हिंदी अर्थ होता है जिसका, जिसकी और जिसके, और वो का होता है जो या जिसे। कि सर वुज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ये सेम कंडीशन, यदि अपने रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पूर्व कोई प्रोनाउन दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, आई, वी और यू। या तो ये प्रोनाउन दे दिया जाए, या दे दिया जाए माई ब्रदर, योर सिस्टर, हिज फ्रेंड, ये दे दिया जाए, या कोई नाउन दे दिया जाए, या कोई पर्सन दे दिया जाए, और उसके बाद में रिक्त स्थान आए तो अपने को कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हो जाएगा। सर देखो कि सर रिक्त स्थान से पूर्व पूर्व अपने को कोई ही, शी, इट, दे, ये दे दिया जाए, या माई ब्रदर, योर सिस्टर, हिज फ्रेंड, ये दे दिया जाए, या कोई नाउन और उसके खाली जगह के बाद में ओनली नाउन दे दियो, रिक्त स्थान के बाद में ओनली नाउन हो, तो अपने वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो वुज का प्रयोग करेंगे। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, वुज का प्रयोग करेंगे। कि देखो कि सर अपने को सर ये कोई पर्सन हो गया, फिर एक स्थान हो गया, उसके बाद में ओनली नाउन दे रखी हो, ओनली नाउन दे रखी हो, तो अपने वहाँ वुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो कि सर पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, आई नाउ द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, खाली जगह फादर गेव मनी टू मी, जिसके पिता ने मेरे को धन दिया। तो सर यहाँ पे ये अपने ये कोई पर्सन के बारे में बता रहा है, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद में फादर ये नाउन दे रखी है, रिक्त स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान के बाद में कि गुरुजी नाउन आ रही है, अपने क्या आ रही है, नाउन आ रही है। तो सर नाउन आ रही है तो उससे पहले अपने को एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है कि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन, कोई पर्सन ये दे दिया जाए, और उस रिक्त स्थान के बाद ओनली नाउन आ जाए तो बीच में वुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो आई नाउ द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, वुज फादर गेव मनी टू मी, जिसके पिता ने मेरे को धन दिया, जिसके पिता ने मेरे को धन दिया। अगला है दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट, कि सर ये खाली जगह से पहले अपने स्टूडेंट से कोई पर्सन या कोई नाउन दे रखी है, उसके बाद में रिक्त स्थान, और उसके बाद में वापस से टीचर एक नाउन आ रही है, तो सर वहाँ पे अपने रिलेटिव प्रोनाउन है जो वुज का प्रयोग करेंगे, वुज का यूज करेंगे। कि सर दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट, ये उन विद्यार्थियों की कहानी है, ये उन विद्यार्थियों की कहानी है जिसके वुजन, जिसके टीचर इज ए साइंटिस्ट, जिसके जो अध्यापक है वो वैज्ञानिक है, जिनके अध्यापक क्या है कि सर वैज्ञानिक है। तो सर सबसे पहले एक ही कंडीशन है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट, ये उन विद्यार्थियों की कहानी है जिनके अध्यापक है जो वैज्ञानिक है, जिनके अध्यापक वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे सर स्टूडेंट भी अपने को एक नाउन दे रखी है, या इससे मतलब एज ए पर्सन मान सकते कि सर पर्सन की बात कर रहा है, फिर जो है अपने को रिक्त स्थान दे जाए, उसके बाद में टीचर जो एक नाउन है ये दे दी, तो अपने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो वुज का यूज करेंगे। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा कि सर वहाँ पे वुज रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब अगला अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वूम, कि वूम का अर्थ होता है जिसको या जिसे, वूम का अर्थ होता है जिसको या जिसे। कि सर वूम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वूम का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसमें भी वही कंडीशन की कोई रिक्त स्थान दे रखा हो, उससे पहले अपने को कोई प्रश्न दिया हो, रिक्त स्थान से पहले कोई प्रश्न दिया हुआ हो, उसके बाद में ओल या जाए, उसके बाद में जैसे कोई प्रश्न दे दिया फिर रिक्त स्थान दे दिया, रिक्त स्थान के जस्ट बाद में या तो ओल आई, या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो जाए, या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाए तो अपने वूम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, वी हो गए, ही हो गए, सी हो गए, ये सब है जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। यदि कोई रिक्त स्थान जैसे अपने को कोई प्रश्न दे दे, जैसे द गर्ल, ये यहाँ पे प्रश्न है, इसके गुरुजी जस्ट बाद में रिक्त स्थान आ गया, इसके बाद में ये अपना आई है जो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस का। तो सर खाली जगह से पहले कोई प्रश्न दे दिया जाए, फिर रिक्त स्थान के बाद में सब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन, जो अपने सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे दिया जाए तो वूम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जिसका अर्थ निकलता है जिसको या जिसे। तो इस वाक्य का हिंदी अर्थ निकलेगा कि दिस इज द गर्ल, ये वह लड़की है, वो मीन जिसे आई हेट, जिसे मैं घृणा करता हूँ, ये वह लड़की है जिसे मैं घृणा करता हूँ। तो सर सबसे पहले अपने आ गया पर्सन, आ गया पर्सन के बाद में खाली जगह के बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ रहा है, तो सर इसमें जो वूम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे अगला है दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, कि सर द स्टूडेंट क्या है कि सर ये अपने पर्सन आ गए, ये क्या हो गए, पर्सन आ गए। कि दिस इज द स्टूडेंट खाली जगह आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव
टॉट इंग्लिश, कि यह वह विद्यार्थी हैं जिससे मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई। तो सर यहाँ पे अपने क्या आएगा कि सर वूम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह जो अपने प्रश्न दे रखा है इसके बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे रखा है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो उससे पहले अपने जो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा कि सर वूम रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इस प्रकार हमने 3 रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ा। अब अगला अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। अगला अपना रिलेटिव प्रोनाउन है विच, कि सर विच का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जिस तरह व्यक्तियों के लिए वो का प्रयोग करते थे उसी तरह जानवर या किसी वस्तु के लिए जो विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जिस तरह किसी व्यक्ति के लिए अपने वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते थे उसी तरह जानवरों के नाम के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई वस्तु या जानवर का नाम हो, यदि कोई रिक्त स्थान दे दिया जाए उससे पूर्व कोई वस्तु या किसी जानवर का नाम हो तथा रिक्त स्थान के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज हो तो रिलेटिव प्रोनाउन जो विच आएगा। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा कि सर विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब देखो कि सर कैसे, तो अब इसको उदाहरण से देखते हैं। अब इसके 2-3 रूल है उनको पहले कंटिन्यू पढ़ते फिर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दिए कि सर जानवरों के लिए प्रयोग किया जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन विच। यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई वस्तु या जानवर का नाम हो, रिक्त स्थान से पूर्व कोई वस्तु या जानवर का नाम हो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वाज और हैज या वर्ब आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन है जो विच का यूज किया जाएगा। अब देखो अगला रूल क्या है। यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद रिक्त स्थान आ जाए, यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद में कहीं रिक्त स्थान मिल जाए अपने को तो वहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब जैसे किसी कोई प्रीपोजिशन दे रही कि उसके जस्ट बाद में रिक्त स्थान हो तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई सब्जेक्ट आ जाए तो अपना है रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जाएगा, विच का यूज किया जाएगा। अब जैसे देखो अपन देखो यहाँ पे देखो सीमा वाज गिवन ए प्राइज इज वेरी फाइन। जैसे अपना वाक्य की सीमा वाज गिवन ए प्राइज, सीमा वाज गिवन ए प्राइज, खाली जगह विच वेरी फाइन, विच वाज वेरी फाइन। तो मतलब सीमा वाज गिवन ए प्राइज, सीमा ने इनाम प्राप्त किया जो बहुत ही क्या था, अच्छा था, जो बहुत ही अच्छा था। तो इसमें अपने क्या हो गया कि सर ये कोई वस्तु आ गई, प्राइज की कोई वस्तु होगी तो वस्तु आ गई तो उसके बाद में अपने को रिक्त स्थान दे दे रहे, उसके जस्ट बाद में अपने को हेल्पिंग वर्ब आ रही तो सर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो विच आएगा। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा कि सर विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार दिस इज द हाउस, ये घर है, इन खाली जगह वैल्यू जिसमें हम रहते हैं इज वेरी कॉस्टली तो विच आएगा, मतलब जिसमें हम रहते हैं। विच क्यों आएगा? क्योंकि यह प्रीपोजिशन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रीपोजिशन। यदि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में रिक्त स्थान आ जाए तो अपने विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे अगला वाक्य द डॉग यानी कुत्ता खाली जगह इज ब्लैक इज माइन। अब देखो कि सर ये अपने को जानवर का नाम आ गया। किसका नाम आ गया कि गुरुजी जानवर का नाम आ गया। इसके बाद में रिक्त स्थान है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। फिर अपना देखा कि सर ये तो हमने पढ़ लिया कि पहले इसको अपने इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि रिक्त स्थान से पहले यदि प्रीपोजिशन हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और यदि प्रीपोजिशन ना आए, यदि किसी जगह के बाद प्रीपोजिशन ना आए तो अपने जो वे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, वे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे ये दिस इज द होटल, दिस इज द होटल खाली जगह नहीं सॉरी उसके बाद होटल के बाद में स्थान के बाद में प्रीपोजिशन इन आ गया तो सर प्रीपोजिशन के बाद में खाली जगह हो तो क्या आएगा? विच आएगा। तो यह वह होटल है जिसमें मेरे अध्यापक ठहरे थे, जिसमें मेरे अध्यापक ठहरे थे। तो यहाँ पे ये उसके बाद में अपने क्या आ रहा है कि सर इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रखना है कि सर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई, जिसमें प्रीपोजिशन वाक्य के रिक्त स्थान से पहले आ जाए तो उसमें सीधा सीधा विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, और यदि प्रीपोजिशन ना आए तो वह रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट। अब देखो यदि हमें कहीं द रीजन के बाद में प्रीपोजिशन मिल जाए, द रीजन के बाद में प्रीपोजिशन मिल जाए तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और यदि अपने को द रीजन के बाद में
कोई भी प्रीपोजिशन ना दे रखे हो, सीधे रिक्त स्थान दे दिया जाए तो वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे ही डज नॉट नाउ, वह नहीं जानता द रीजन फॉर माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड, वह नहीं जानता कि किस कारण, कौन से कारण से मेरे फ्रेंड को अरेस्ट किया गया है। तो इसमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है कि सर द रीजन के बाद में प्रीपोजिशन दे रखी फॉर, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में सीधा रिक्त स्थान दे दिया जाए तो अपने जो विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। और यदि अपने को द रीजन के बाद में सीधी खाली जगह दे दे तो वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे अपन देखते हैं ही डज नॉट नाउ द रीजन, वो कारण नहीं जानता माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड, कि मेरा मित्र क्यों गिरफ्तार हुआ है, मेरा मित्र क्यों गिरफ्तार हुआ है। तो इससे देखो द रीजन के बाद में अपने को कोई प्रीपोजिशन नहीं दे रखी, सीधा रिक्त स्थान दे रखा है, तो इसके लिए अपने कि सर वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब अगला है अपना वाट रिलेटिव प्रोनाउन, अगला है वाट। अब अगला अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वो है वाट, कि सर इसका प्रयोग अज्ञात बातों या वस्तु या घटनाओं के लिए किया जाता है। जो बात अपने को ज्ञात नहीं होती है, जिसका पता नहीं होता है, उन सभी की जानकारी के लिए अपने कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे कि सर वाट रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं, वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या है कि सर वर्ब के तुरंत बाद रिक्त स्थान आ जाए, किसी वर्ब के तुरंत बाद अपने को कोई रिक्त स्थान मिल जाए तो अपने वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यदि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाए तो भी रिलेटिव प्रोनाउन वाट का यूज करेंगे। और यदि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन वाट का प्रयोग। और यदि वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान मिल जाए, कि वाक्य के शुरुआत में अपने को रिक्त स्थान मिल जाए तो भी अपने वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। वाट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने की 3 कंडीशन। पहली कि सर वर्ब के तुरंत बाद रिक्त स्थान मिल जाए तो अपने वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरी कि सर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाए तो अपने रिलेटिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के बाद में रिक्त स्थान मिल जाए तो अपने वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज। और यदि वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान हो, वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान हो तो उससे पहले भी अपने जो वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है यू से इट नॉट राइट, कि सर वाक्य के शुरुआत में रिक्त स्थान दे रखा है तो आएगा वाट रिलेटिव प्रोनाउन। वाट यू से इट्स नॉट राइट, क्या तुम कह रहे हो वो सही नहीं है, क्या तुम बता रहे हो वो बात सही नहीं है। तो सर इसमें अपने को वाक्य के शुरुआत में रिक्त स्थान दे दिया तो वाट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। कौन सा आएगा कि सर वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अगले में क्या है कि सर अपने को यही ध्यान रखना कि वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद में क्या दे रखा है कि सर अपने को वर्ब के जस्ट बाद में रिक्त स्थान दे रखा है। वर्ब के जस्ट बाद में अपने को रिक्त स्थान दे रखा है कि आई डू नो बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, खाली जगह यू सेज, कि वाट यू सेज, कि तुम क्या कह रहे हो, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो सर ये बिलीव हो गया, तो बिलीव के बाद में अपने वर्ब हो गई, वर्ब के बाद में कोई रिक्त स्थान हो जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन पूछे तो वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अगला था कि रूल सर अपने वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो भी वाट रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे टेल मी, मुझे बताओ, वाट योर आंसर विल बी, क्या तुम्हारा आंसर क्या होगा, कि मुझे बताओ तुम्हारा उत्तर क्या होगा। कि सर ये अपने हो गई वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद में अपने को रिक्त स्थान दे दे तो गुरुजी इसके अंदर अपने वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। इस प्रकार हमने अपने 5 रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है अपना वेयर, अगला रिलेटिव प्रोनाउन है वेयर, कि सर वेयर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा कि सर हमने पहले भी पढ़ा, यदि कोई पहले इसका नाम दे दिया जाए तो अपने उसके जस्ट बाद में रिक्त स्थान हो तो वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि पहले इसका नाम दे दिया जाए, किसी जगह का नाम दे दिया जाए, उसके जस्ट बाद में रिक्त स्थान हो मिल जाए तो गुरुजी वहाँ पे वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे दिस इज द विलेज, ये वह गांव है, ये गांव है जहाँ वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, ये गांव है जिसमें मैं पैदा हुआ था। कि अपने द विलेज क्या है कि सर ये कोई जगह है, द विलेज क्या है कि सर ये जगह बता रहा है कि ये वह जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, तो उस गांव के बारे में बता रहा है। तो ये पैलेस हो गया, पैलेस के जस्ट बाद में रिक्त स्थान दे दिया तो सर वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब देखो अगला है आई नाउ द स्कूल, मैं विद्यालय को जानता हूँ, खाली जगह हरी रीड्स, कि सर स्कूल क्या है कि ये एक जगह का नाम है, स्कूल क्या है
जगह का नाम है। तो मैं विद्यालय को जानता हूँ जहाँ हरी पड़ता है, तो यहाँ पे से जगह के नाम के बाद में खाली जगह आ जाए तो वह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो मैं विद्यालय को जानता हूँ जहाँ हरी पड़ता है, इसका मतलब मैं उस विद्यालय को जानता हूँ जहाँ हरी पड़ता है, तो ये उस स्थान का नाम बोध करा रहा है। तो उसके बाद में अपने को खाली जगह दे दी जाए तो वहाँ पे अपने वह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अगला है व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन कि सर व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन यूज कहाँ किया जाएगा कि जब समय दे दी जाए, टाइम के जस्ट बाद अपने को रिक्त स्थान दे दिया जाए तो अपने व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। समय के तुरंत बाद अपने को कोई रिलेटिव प्रोनाउन पूछ ले तो उसमें आएगा व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे इट वाज मंडे कि सर मंडे क्या हो गया कि गुरुजी टाइम हो गया। इट वाज नाइट तो ये नाइट रात क्या हो गया कि ये सर समय हो गया। समय के तुरंत बाद अपने को क्या दे रखा है रिक्त स्थान, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा व्हेन आ जाएगा। क्या आएगा कि सर व्हेन आएगा। अब उसके बाद क्या देख रहा है शी वाज मैरिड, जब उसने शादी की तब सोमवार था। जब उसने शादी की तब सोमवार था, तो सर हम मंडे समय बता रहे। उसके बाद में खाली जगह तो अपने व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगला है इट वाज नाइट व्हेन माई मदर कुक्ड फूड, जब मेरे माता ने भोजन पकाया तब रात थी। तब क्या थी कि सर रात थी। रात क्या है कि सर ये समय का बोध करा रही है। किसका बोध करा रही है? समय का। इससे अपने को पता चल रहा है टाइम का कि टाइम के तुरंत बाद अपने को रिक्त स्थान दे दे तो अपने व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे इट वाज मंडे तो इस मंडे टाइम हो गया तो व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग। इट वाज नाइट, सर ये क्या हो गया नाइट भी समय है, तो इससे पहले भी इसके बाद व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब अपना रिलेटिव प्रोनाउन का आठ और अंतिम टॉपिक है दैट। अपना अंतिम टॉपिक दैट की सर दैट का यूज कहाँ करेंगे। तो देखो इसका प्रयोग जो तीनों कंडीशन में व्यक्तियों के साथ भी किया जाता है, वस्तुओं के साथ भी किया जाता है और जानवरों के साथ भी किया जाता है। इन तीनों कंडीशनों में दैट का यूज करते हैं। किनका कि सर दैट का यूज करते हैं। अब एक दो कंडीशन और है, यदि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से वाक्य चालू हो। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से? WH फैमिली के जो शब्द होते हैं उनसे यदि कोई वाक्य जैसे हु है, विच है, वाट, इनसे वाक्य की शुरुआत हो, ये वाक्य की शुरुआत में मिल जाए और उनके बाद में रिक्त स्थान फिर उस वाक्य में आगे कहीं रिक्त स्थान मिल जाए तो वहाँ पे दैट आएगा। तो वहाँ पे अपना दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। एक है सुपरलेटिव कि सर ये एडजेक्टिव का पार्ट है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो ये सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है इनके बाद भी अपने दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब देखो पहली कंडीशन है सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के नाम के साथ में। फिर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यदि वाक्य की शुरुआत में हो तो उस वाक्य में आगे जाके अपने को कहीं कोई रिलेटिव प्रोनाउन पूछे तो दैट का प्रयोग। फिर सर सुपरलेटिव डिग्री के बाद में पूछे तो भी दैट का यूज किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं पहला उदाहरण कि विच इज द कार खाली जगह यू परचेज्ड। कि यहाँ पे सर ये अपने क्या हो गया कि सर विच है जो वाक्य की शुरुआत में मिल रहा है, विच नहीं, विच ये वाक्य की शुरुआत में मिल रहा है तो यहाँ अपने दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ द कार दैट यू परचेज, तुमने कौन सी कार खरीदी थी। फिर है हु इज़ द मैन, हु इज़ द मैन खाली जगह हेल्प यू। कि सर हु है जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये वाक्य की शुरुआत में मिल रहा है, ये वाक्य के शुरुआत में मिल रहा है तो अपने यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यदि यहाँ इस हु के बाद में और इस विच के बाद में यदि यहाँ पे अपने हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर के कोई अपने नाउन आ जाते तो ये अपने क्या बन जाते कि सर ये क्या होते एडजेक्टिव कहलाते। जैसे फिर हो गया शी इज़ द बेस्ट गर्ल, शी इज़ द बेस्ट गर्ल। तो बेस्ट गर्ल क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अपने को कोई खाली जगह पूछे तो अपने वहाँ जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ये था अपना दैट रिलेटिव प्रोनाउन कि सर वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन दैट। और यदि इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसी वाक्य की शुरुआत में हो तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यदि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन पूछे तो अपना दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इसी तरह अपने शॉर्ट एंड बहुत ही कम समय में अपने जो 10वीं का जो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक था उन 8 के बारे में डिटेल के साथ में चर्चा की। इसी तरह हम अगले जो भी टॉपिक है उनके बारे में ऐसे ही कम समय में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।